राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान, तप, जप और अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और भगवान सूर्य नारायण की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मकर संक्रांति के पावन दिन की शास्त्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार इसे ज्ञान की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया था। यह दिन स्नान, दान और धर्म कर्म के कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के दान करने का भी बहुत महत्व होता है। तिल का दान करने की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर्व को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने के पीछे पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नियां हैं। एक का नाम छाया है और दूसरी का नाम संध्या है। छाया के पुत्र शनि देव हैं और संध्या के पुत्र का नाम यमराज है। शनि महाराज का अपने पिता से बैरभाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव से नाराज होकर उन्हें कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। अपने पिता का कष्ट देखकर यमराज ने तपस्या की और कुष्ठ रोग से मुक्त करवाया, लेकिन सूर्य देव ने क्रोध में शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, जला दिया। घर जल जाने की वजह से शनि महाराज और उनकी मां को कष्ट भोगना पड़ा। इससे यमराज काफी परेशान हो गए और पिता सूर्यदेव को काफी समझाया। इसके बाद सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंच गए, लेकिन कुंभ पूरी तरह से जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तिल के कारण ही शनिदेव को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्यदेव एवं शनिदेव की पूजा करने का नियम शुरू हुआ। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से और उसका सेवन करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तिल उनकी प्रिय चीज है। जो लोग मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करते हैं, उनके राहु व शनि दोष का निवारण जल्दी ही हो जाता है। मान्यता यह भी है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के शरीर से हुई थी, इसलिए तिल का महत्व और भी बढ़ जाता है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पितरों के लिए तर्पण करने का विधान है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए, सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक होते हैं। इनमें सुबह तिल जल से स्नान करें, तिल का दान करें, तिल से बना भोजन खाएं, जल में तिल अर्पण करें, तिल से आहुति दें और तिल का उपटन लगाएं। जो जातक मकर संक्रांति पर ऐसा करते हैं, उसके पितरों का सदैव शुभाशीष बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव को माना जाता है। मकर संक्रांति पर पितरों के तर्पण से जुड़ी शास्त्रों में एक कथा है। कथा के अनुसार राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे।
जिन्होंने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर उतारा था और कपिल मुनि के शाप से अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति में स्नान और तिल का महत्व आज तक चला आ रहा है। माता गंगा के जल से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। शास्त्रों के अनुसार कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन माता गंगा आई थी वह दिन मकर संक्रांति का था। कपिल मुनि ने माँ गंगा को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हे माँ गंगे, त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और सभी भक्तजनों की पीड़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। कलयुग में केवल आप ही लोगों को पाप से मुक्ति दिलाएंगी। तभी से मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर विशेष स्नान और दान का महत्व माना जाता है। तभी से मकर संक्रांति पर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर्म किया जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में ही हुआ था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलता है। उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है, इसलिए सभी कुछ प्रकृति से बद्ध है। पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ भी सकता है। इसलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में हो ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकार में होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए मकर संक्रांति के दिन धरती पर अपना कदम रखा था। साथ ही देवी पुराण में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह रोगी और निर्धन बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस दिन को नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का उत्सव भी माना जाता है। भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन मधु कैटभ का वध किया था। भगवान ने मधु के कंधों पर मंदार नाम का पर्वत रखकर उसे दबा दिया था। इसलिए भगवान विष्णु इस दिन से मधुसूदन के नाम से जाने गए। यशोदा मैया ने पुत्र प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति का व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। यही मात्र एक ऐसा त्योहार है जो हर साल एक ही तारीख को आता है, क्योंकि यह त्योहार सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है और दूसरे त्योहारों की गणना चंद्र कैलेंडर के आधार पर होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाना और खिचड़ी को प्रसाद के रूप में खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है।
खिचड़ी में चावल चंद्र से संबंधित होते हैं। उड़द की दाल शनि देव से, हरी दाल यानी कि मूंग दाल बुध ग्रह से संबंधित होती है और खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से संबंधित होती है। खिचड़ी में हल्दी डाली जाती है जो बृहस्पति देव से संबंधित होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग लगाने से, खिचड़ी खाने से और खिचड़ी का दान करने से सभी ग्रह पीड़ाओं से शांति मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।